हरिओम तत्सत। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी देवी देवताओं, महापुरुषों और विद्वान भक्तगणों की जय। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, कुछ सत्संग चर्चा कर लें। जितनी बार जीवन में हम सत्संग चर्चा करते हैं और जो चर्चा का सार निकलता है उस पर प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो निसंदेह ये जीवन सफल हो जाता है। और बहुत बार आपने भी सुना, मैंने भी सुना, पढ़ा भी है, बिन सत्संग विवेक ना हुई। वो सच्चा सत्संग हमारे आपके हृदय में है। बाहर के सत्संग तो कली प्रभाव से कुछ दूषित हो चले हैं। उन्होंने तो मनोरंजन का रूप ले लिया है, उन्होंने तो व्यवसाय का रूप ले लिया है, वो तो व्यापार का रूप बन चुके हैं। इसलिए बहुत सूझबूझ के साथ स्वयं जब भी समय मिले अंतर्मुखी होने का मन बनाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम अंदर आना चाहते हैं, कैसे आएं। हम ये प्रश्न आपसे ही करते हैं, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर दो और अंदर आने का हमारा रास्ता खोलो। ऐसी सुस्पष्ट प्रेरणा करो जिससे हम अंतर्मुखी होकर आपसे संपर्क स्थापित कर सकें और हमारा जीवन सफल हो सके। हर जीवन में कई बार किसी न किसी पहलू पर शंकाएं हो जाती हैं, संदेह हो जाता है और मनुष्य कई बार ये सोचता है क्या करूं, क्या ना करूं, क्या सोचूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। इन सब का उत्तर एकमात्र यही है कि हमें अपने हृदय में स्थित परमात्मा से संपर्क करना चाहिए। हर स्थिति का समाधान इनके पास है, हर प्रश्न का उत्तर इनके पास है, हर समस्या का समाधान इनके पास है। आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की। जिस समय हार्दिक श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाता है उस समय नजरिया बदल जाता है। वर्तमान में इस समय जो हमारा नजरिया है वो भौतिक स्तर का कहा जा सकता है और अंतर्मुखी होकर जो नजरिया बनता है उसे आध्यात्मिक नजरिया कहते हैं। भौतिक नजरिए में तो संसार का भय होता है, संसार को खुश रखने की चेष्टा की जाती है। मनुष्य चूंकि सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ रहना अच्छा लगता है। भले ही हमारे समाज में कुछ कुरीतियां घर कर गई हों, लेकिन उनका निषेध करने की हमें क्षमता नहीं होती जब तक हम अंतर्मुखी होकर प्रभु से संपर्क नहीं कर पाते। आपने सुना होगा, साहब सो सब होत है, बंदे से कुछ नाही, राई को पर्वत करे और पर्वत राई माही। ये भगवान की भगवत्ता है, मानता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम इनकी शरण में आए, संसार की परवाह ना करते हुए इनसे जुड़े रहें, इनके अनुशासन में रहें, इनकी प्रेरणा से सब करते रहें। करते कहाँ रहें, करना तो हमें कुछ है ही नहीं, करता तो ये संघात है। हम तो जीवात्मा हैं, इस समय इस पूरे संघात से अलग हैं, परमात्मा का अंश हैं। बड़े प्रमाण हैं, याद आगे होंगे आपके भी कुछ प्रमाण, तो कई बार हमने आपको याद दिलाया। तो अंतर्मुखी होकर स्वयं का ध्यान करें, अपने स्वरूप में स्थित होकर दृष्टा बनने का अभ्यास करें और संसारिक गतिविधियों में
उलझे नहीं। इस संघात को, अंतःकरण सहित इस शरीर को संसार की सेवा में लगाएं, और वो भी निष्काम, किसी स्वार्थ से नहीं, निष्काम भाव से। क्योंकि संसार प्रभु रूप है, संसार की सेवा ही प्रभु की सेवा है। संसार में सबसे श्रेष्ठ योनि मानव योनि है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। इस पर विशेष ध्यान दें और छोटी छोटी संकीर्णताओं से ऊपर उठें। शरीर के गुणधर्म हमारे गुणधर्मों से बिल्कुल 100% अलग हैं। हमारे गुणधर्म अलग हैं, शरीर के गुणधर्म अलग हैं। बहुत प्यार से, बहुत गंभीरता से इस पर विचार करें। जिस स्थान में हम हैं, जिस जाति में हमने जन्म लिया है, जो कारोबार हम कर रहे हैं, उसी में रहते हुए, घर परिवार में बच्चों में रहते हुए, सर्विस करते हुए, व्यापार करते हुए, शासन प्रशासन में सहयोग करते हुए सावधान रहें। विवेक का कभी अनादर ना करें। विवेक एक ऐसी उपलब्धि है जो हमें संसार की हर बुराई से बचाने में समर्थ है। विवेक का अनादर करते ही स्वयं को भी भूल जाता है ये बंदा, और प्रभु को भी भूल जाता है, और मैं और मेरे के चक्कर में पड़ जाता है, भेड़ा चाल में आ जाता है संसार के साथ। इसका विशेष ध्यान रखें। बाहर से सबके साथ रहें, साधना गोपनीय हो, दिखावे की साधना ना हो। चर्चा भी अनधिकारी लोगों के साथ ना हो। कोई अधिकारी मिले जिससे हार्दिक विचार मिलते हों, उनके साथ ही चर्चा करें, और अपने आप से पूछें प्रतिदिन, क्या मेरा मनुष्य जीवन सफल है? अगर सकारात्मक जवाब है तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, सफल हो गया आपका जीवन। अगर नकारात्मक जवाब है कि नहीं भाई, बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं, बहुत चिंता है, बहुत भ्रम भय हैं, संशय हैं, भगवत दर्शन हुए नहीं, आत्मदर्शन हुआ नहीं, और साधना भजन भक्ति पूजा पाठ सब चल रहा है, बस यहाँ थोड़ा सा सावधान हो जाए। और जब तक आत्मदर्शन ना हो, भगवत दर्शन ना हो, अपने किसी भी साधन से संतुष्ट ना हो, तब तक ये साधन दिखावे के हैं। दिखावे के साधनों का फल प्राप्त नहीं होता, उनसे कोई उपलब्धि नहीं होती। बजाय इसके कि संसार वाले बड़ाई सी करने लगे मुंह पे, और बाद में असलियत प्रदर्शित करें। इससे बचें। जब तक आदमी अपनी प्रशंसा करेगा, उसे अवश्य दूसरे की बुराई नजर आएंगी। ज्ञान में दूसरा कोई है ही नहीं,